पार्ट 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गुई अपने प्लेनेट की मेमोरीज याद कर रही है कि कैसे जब कोई बैटल में मर जाता था तो उसकी सोल स्टार में कन्वर्ट हो जाती थी। इसलिए गुई प्रेजेंट में इन सभी बातों को सोच सोच कर रोने लग जाती है क्योंकि वो सच में अपने लोगों को मिस कर रही थी कि तभी हेलान मोबाइल नेटवर्क की वजह से यहाँ आता है एंड गुई के आंसू देखकर कहने लगता है कि इसके ड्रामे कभी बंद नहीं हो सकते। गुई टेयर्स को टच करती है और फिर पूछती है कि भला ये क्या चीज़ है, तो तब हेलान बोला कि ये आंसू हैं और अब ये मत कहना कि तुम्हें इनके बारे में कुछ पता नहीं है। गुई बोली कि हाँ मुझे सच में पता नहीं और ये मुझे क्यों आ रहे हैं, तो तब हेलान ने बताया इसलिए क्योंकि शायद तुम किसी बात से हर्ट हो। गुई अब भी समझ नहीं पा रही थी, तो तब हेलान कहता है कि कभी तुम सुपर स्ट्रांग बनकर दिखाती हो तो कभी बेवकूफ़ों वाली बातें करती हो, जैसे तुम दूसरे प्लेनेट से आई हो, जबकि मुझे एक्टिंग करने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं हैं। तो तब गुई कहती है कि डोंट वरी, ये आंसू तुम्हारे लिए नहीं थे। तो तब हेलान कहता है कि अगर ऐसा है तो अच्छी बात है और फिर तभी यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब हमें मिस्टर चाओ को दिखाया जाता है जिनके पास अब एक और एलियन है जिसे अपने साथ वो दूसरा वाला एलियन लाया है, या ये कहो कि उस दूसरे वाले एलियन ने मिस्टर चाओ की बातों में आकर इस ओल्ड एलियन को पकड़वा दिया ताकि अब मिस्टर चाओ उसका और उसकी गर्लफ्रेंड का पीछा छोड़ दें। कि तभी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करा जाता है जहां उस ओल्ड फीमेल एलियन की सारी मेंटल पावर निकाल ली गई, जिस वजह से वो काफ़ी बुरी तरह चिल्ला रही थी मगर फिर लास्ट में तड़प तड़प कर मर जाती हैं, जिनके लिए उस दूसरे एलियन को काफ़ी बुरा फील हुआ। तो वही मिस्टर चाओ बोले कि इसमें से इतनी कम मेंटल पावर क्यों निकली, शायद तुम एलियंस अलग अलग प्लेनेट से होते हो इसलिए ऐसा हो रहा है। वो एलियन कहने लगा कि अब तो मुझे जाने दो क्योंकि तुमने मुझसे प्रॉमिस करा था कि अगर मैं एक एलियन को लाकर दूंगा तो तुम मुझे जाने दोगे। बट ऑब्वियसली मिस्टर चाओ मुकर जाते हैं क्योंकि उन्हें चालाकी से बस इस एलियन से दूसरे एलियन को पकड़वाना था, इसलिए बोले कि तुम मेरे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनोगे, इसलिए कहीं नहीं जाओगे। जिसके बाद अब हम वापस से मिलिट्री ट्रेनिंग का सीन देखते हैं जहां आज इन सभी की रेस होने वाली है। फाइनली रेस स्टार्ट कर दी जाती है जहां हेलान का बस एक ही मोटिव है कि उसको गुई को हराना है। हेलान का दोस्त स्पीड से भाग रहा था जिसको हेलान समझाता है कि तुम्हारी एनर्जी स्टार्टिंग में ही खत्म हो जाएगी इसलिए ऐसा मत करो, बट वो मानता नहीं और फिर धीरे धीरे पीछे हो जाता है। हेलान अब गुई के पास आया एंड फुल स्पीड करके गुई से आगे निकल गया क्योंकि इस बार उसे कैसे भी करके गुई को हराना है। तो वही मिस्टर चाओ जो कि कार रिपेयर करने की एक्टिंग कर रहे हैं वो गुई को देखकर एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं कि जैसे कार के नीचे भीग चुके हो। तो तब गुई जल्दी से उनके पास आई एंड पल भर में मिस्टर चाओ को बाहर निकाल लेती है। कार को उठाकर मिस्टर चाओ गुई को थैंक्स करते हैं, फिर बोले कि वैसे ये कार बहुत ही ज़्यादा हैवी थी, तुमने इसे कैसे उठा लिया। तो तब गुई को पहले तो रियलाइज़ होता है कि मैंने मिस्टेक कर दी है, लेकिन फिर वो बोली कि मैं बचपन से ही स्ट्रांग रही हूँ इसलिए ऐसा कर पाई, और फिर तभी यहाँ से चली जाती है। तो तब मिस्टर चाओ उसे जाते हुए काफ़ी ध्यान से देख रहे थे। अब हमें दिखाया जाता है कि हेलान सभी से बहुत पहले विनिंग लाइन के पास आ चुका था लेकिन उसे क्रॉस नहीं करता। इंस्ट्रक्टर गुस्सा करने लगते हैं कि आखिर तुम क्या दिखाना चाह रहे हो। तो तब वो बोला कि मैं किसी के घमंड को तोड़ना चाहता हूँ। और फिर जब गुई यहाँ आती है तो तब पहले तो हेलान उसको टीज करता है और फिर गुई की नज़रों के सामने विनिंग लाइन को क्रॉस करके दिखाता है, यानी कि फर्स्ट आ गया। एंड ये सब करके उसे बहुत ही खुशी मिल रही थी। ये सब नोटिस करके हेलान का दोस्त पूछने लगता है कि आजकल तुम मोमो में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, जबकि पहले तुम्हें उसकी शैडो तक पसंद नहीं थी, प्लस उसकी वजह से आज पहली बार तुम इतने खुश भी नज़र आ रहे हो। तो तब हेलान कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और फिर तभी यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ जिनचिंग गुई से बोल रही है कि तुमने अभी तक वॉलपेपर क्यों नहीं चेंज करा है, लाओ मैं चेंज कर दूं, बताओ कौन सा लगाऊं। तो तब गुई बोलती है कार्डोशी की फ़ोटो, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम अर्थ पर आई थी तो सिर्फ वही मेरा एक दोस्त था। जिनजिंग हैरान होती है इस बात को सुनकर कि तुम पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हो, एंड वैसे भी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड सिर्फ मैं हूँ ना कि और कोई। और फिर तभी जिनजिंग ने वॉलपेपर पर कार्डोशी की फ़ोटो लगा दी। इसका मतलब गुई फर्स्ट टाइम अर्थ पर तब आई थी जब डायनासोर का टाइम हुआ करता था। दूसरी तरफ हम हेलान एंड एमी को देखते हैं जहां एमी परेशान नज़र आ रही थी और फिर हेलान के पूछने पर बताती है कि आज मेरा सेकंड डे है। तो तब हेलान एमी से उठने के लिए बोलता है और अपनी जैकेट को उसकी सीट पर रख देता है। एमी को हेलान का ये सब करना बहुत ही अच्छा लगा कि ये कितना ज़्यादा केयरिंग है, इसलिए तभी हेलान के शोल्डर पर हेड रखकर बैठ जाती है थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुई अपनी वीडियो डायरी रिकॉर्ड कर रही है ये बताकर कि मुझे अर्थ पर आए हुए 200 करोड़ साल एंड मोमो की बॉडी में आए हुए 63 डेज हो चुके हैं।
मैंने अपनी स्पेशल पावर कार्डोशी को दे दी थी स्टोन में जाने से पहले, ताकि टाइम आने पर मैं अपनी पावर वापस ले सकूं और अपनों की मदद कर सकूं। लेकिन अब मैं कार्डोशी से कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूं क्योंकि यहाँ के स्काई नेटवर्क बिल्कुल भी अच्छे नहीं, ना ही अभी यहाँ की टेक्नोलॉजी एडवांस है। मुझे फिक्र है अपने एल्डर्स की, उनसे किए हुए प्रॉमिस की, स्टार बने हुए लोगों की, पर कोई नहीं, एक दिन मैं वापस अपने घर ज़रूर जाऊंगी। और फिर प्रेजेंट में ध्यान से कुछ सोचने लग जाती है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेलान फील्ड में जब रनिंग कर रहा था तो तब यहाँ गुई भी आती है और फिर इस बार हेलान से फास्ट भागने की कोशिश कर रही थी। तो तब हेलान भी पूरी कोशिश करने लग जाता है गुई को फिर से हराने की। पीछे से एमी, लीफेंग एंड हेलान का दोस्त, ये तीनों भी इस पूरे नज़ारे को देख रहे होते हैं जहाँ एमी काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रही है। डिंगनान बोला कि ज़रूर कुछ तो बात है, यानी पहले कहाँ हेलान को मोमो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब ये दोनों हमेशा साथ में ही नज़र आते हैं। तो तब एमी और ज़्यादा जेलस होने लगी। इसलिए बाद में ये तीनों इस बारे में बैठकर डिस्कस करते हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए। लीफेंग बोली कि मोमो पहले कहाँ डफर हुआ करती थी और अब अचानक से सुपर स्मार्ट बनने लगी है, इसलिए मेरी दोस्त एमी तुम फिक्र मत करो, मैं इस मोमो को सबक सिखाकर ही रहूंगी। ये तभी सीन चेंज होता है और अब हम देखते हैं कि ये सभी लोग कैफेटेरिया में बैठे हुए थे। तो तब लीफेंग गुई को देखकर उसे बातें मारने लगती है कि लो आ गई हमारी स्कूल की क्वीन, जिसे लगता है कि वो सबसे बेहतर है, जबकि रियल में ऐसा कुछ भी नहीं। जिनजिंग को बुरा लगता है कि तुम बिन फालतू में मोमो को ऐसा क्यों बोल रही हो, तो ही मोमो चुपचाप खाना ले रही थी। लीफेंग कहती है कि ये शूटिंग और रनिंग करके खुद को बहुत ही बेहतर समझ रही है, जबकि लड़कों को ऐसी मैनली गर्ल्स पसंद नहीं होती, बल्कि एमी जैसी सॉफ्ट गर्ल्स पसंद होती हैं। एमी कहने लगती है कि पर मैं जैसी भी हूँ, मैंने लड़कों को इम्प्रेस करने के लिए कभी कुछ नहीं करा। तो वहीं हेलान बस चुपचाप सब सुन रहा था एंड उसे अच्छा भी नहीं लग रहा होता है। गुई अब जब सीट पर बैठने आई तो उसके बैठते ही दो लोग यहाँ से उठकर चले गए, क्योंकि कोई भी उस लड़की के साथ नहीं बैठ सकता जो बुली गर्ल लीफेंग का टारगेट हो। जिनजिंग गुई से कहती है कि लोगों ने फिर से तुमको आउटकास्ट कर दिया है, पर कोई नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और वैसे भी इन जैसे लोगों का क्या है, जब तुम वीक थी तो ये सब तुम पर हंसती थी, और अब जब तुम स्ट्रांग बन चुकी हो तो ये सब तुमसे जेलस हो रही हैं। लीफेंग गुस्से से जिनजिंग को देखती है तो वहीं गुई कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये सब अच्छा हो रहा है, यानी आउटकास्ट होने से अब मेरे पास और ज़्यादा शांति एंड सुकून है। लीफेंग ने चिढ़कर गुई के पास अपना बन फेंका और फिर बोली कि अरे मेरा बन गलती से वहाँ चला गया एंड इंस्ट्रक्टर ने बोला है कि किसी को भी खाना वेस्ट नहीं करना है, इसलिए अब ये बन तुम्हें खाना होगा, यानी कि मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ कि इस बन को खाओ। गुई को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करके खाना खाने लगी। तो तब लीफेंग उठ गई और कहती है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि अभी अभी मैंने क्या बोला? क्या तुम्हें इंसानों की भाषा समझ नहीं आती? गुई गुस्से से चॉपस्टिक को तोड़ देती है, अपने हाथ को भींचने लगती है, ये बोलते हुए कि आज से पहले कभी किसी ने मुझसे ऊंची आवाज में या इस तरह से बात नहीं करी है। तो तब लीफेंग बोली कि ओ प्लीज बंद कर दो अपने इस ड्रामे को, कब तक तुम याददाश्त जाने की एक्टिंग करोगी? अगर तुम्हें कुछ याद नहीं है तो रुको, मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ, यानी तुम्हें तुम्हारा पास्ट याद दिलाती हूँ, जो कि यह है कि तुम हमेशा अपना सर मेरे सामने नीचे झुकाकर रखती थी मुझे रिस्पेक्ट देने के लिए। मैं तुम्हारे ऊपर मिल्क डाल देती थी तो तब भी तुम मुझे बार बार सॉरी करती थी। हेलान हैरान होता है इन सभी बातों को सुनकर कि मोमो को बुली किया जाता था। तो वहीं गुई कहती है कि तुम एक बहुत ही बुरी लड़की हो। लीफेंग कहती है कि हाँ मैं हूँ, तो अब तुम क्या कर लोगी? क्या तुम मुझसे फाइट बैक करोगी? जो करना तुम्हारे बस की नहीं, तुम सिर्फ एक लूजर हो जो सभी से बुली होने के लिए पैदा हुई है। तो तब हेलान को गुस्सा आ गया, इसलिए वो लीफेंग से चुप होने के लिए बोलता है, ये बताकर कि हम सभी क्लासमेट्स हैं। लीफेंग पूछने लगी कि क्या तुम मोमो को लाइक करने लगे हो जो उसका स्टैंड ले रहे हो? तो तब हेलान कहता है कि नहीं, मैं किसी को भी पसंद नहीं करता, पर बस मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। हेलान को देखकर एमी भी लीफेंग से शांत होने का कहने लगती है, ताकि हेलान के सामने एमी की अच्छी इमेज बनी रहे। पर जब गुई एमी से कहती है कि तुम बीच में मत आओ क्योंकि मुझे तुम्हारे फेक सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, तो तब एमी उठ गई और बोली कि ओ अच्छा ऐसा है, तो हम यहाँ से जा रहे हैं, तुम खुद ही सब हैंडल करो। और फिर ये चारों यहाँ से जाने लगे, यानी एमी हेलान को भी अपने साथ जाने का बोलती है। जिनजिंग, जिसे गुई के ज़ोर से हाथ पटकने की वजह से उसके हाथ की फिक्र हो रही है, वो उसे समझाती है कि तुम इन लोगों को इग्नोर कर दो, ये सब ऐसे ही हैं। तो तब गुई कहती है कि नहीं, हमें कभी भी जुल्म को सहना नहीं चाहिए, बल्कि खुद के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, वरना ये घटिया क्वालिटी के मॉन्स्टर जैसे लोग हम पर हावी होने लगेंगे।
तो तब ली फेंग जाते जाते रुक गई और चिढ़कर पूछती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मॉन्स्टर बोलने की। और जब जैसी गुई को मारने आती है कि तभी गुई ने जोर से किक मार कर ली फेंग को टेबल पर गिरा दिया और फिर तभी उसके मुंह में बन घुसाकर उसे नीचे फेंक देती है। सभी लोग बुरी तरह शॉक रह गए इस सीन को देखकर, इंक्लूडिंग हैलान, क्योंकि आज से पहले कभी मोमो ने ऐसा कुछ नहीं करा था। वो बस चुपचाप सभी से बुली होती थी एंड लोगों से डरती थी। ली फेंग चिल्लाने लगती है क्योंकि वो इंसल्टेड फील कर रही है। तो तब गुई जिनजिंग का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ यहाँ से लेकर जाने लगी कि चलो ड्रामा खत्म हो चुका है। और जब जा रही होती है तो तब हैलान उसे हैरानी से देख रहा था। एमी जल्दी से ली फेंग के पास आई एंड उसे उठाने लगी। तो वहीं जिनजिंग खुश है कि वाह तुमने कितने अच्छे से ली फेंग को सबक सिखाया। तो इस बात पर गुई बोली कि जब सोल्जर्स बदतमीज और आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हैं तो तब एक कमांडर का फर्ज बनता है उनकी अकल को ठिकाने पर लाने का। वेल सीन कट हुआ और अब हमें दिखाया गया कि आज इन सभी की मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, इसलिए सभी वापस अपने घर जा रहे थे। जिनजिंग रो रोकर इंस्ट्रक्टर को बाय बोल रही होती है। फिर एमी से पूछती है कि क्या तुम्हें रोना नहीं आ रहा है कि अब हम कभी इंस्ट्रक्टर से फिर दोबारा मिल नहीं पाएंगे। तो तब गुई पूछती है कि पर रोना किस बात का, जब वो भी जिंदा हैं और हम भी जिंदा हैं। यानी कि रोया उन लोगों के लिए जाता है जो दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। और फिर ध्यान से पूरी जगह को देखने लगी कि मुझे यहाँ आकर अपनापन लगा था, पता नहीं मैं कब वापस से अपने घर जाकर बैटल फील्ड में उतर पाऊंगी। वेल सीन कट होता है और अब हम यू चैन को देखते हैं जो कि गुई को लेने आया है। फिर बोला कि भला तुम्हें मिलिट्री वालों ने ऐसा क्या खिलाया है जो तुम इतनी स्ट्रांग बन चुकी हो। गुई पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो तब वो बोला खुद को स्पेशल समझने की जरूरत नहीं, तुम्हारी मॉम ने मुझे न्यू कंप्यूटर दिलाने के लिए बोला है, इसलिए मैं तुमको लेने आया हूँ। और फिर गुई को घर के रूल्स बताने लगा कि बॉस हमेशा मैं रहूंगा, तुम्हें मेरी एक आवाज में पानी लेकर आना होगा, खाना लेकर आना होगा, जो मैं कहूँगा वो चीज लानी होगी। तो तब ये सब सुनकर गुई यूचेन का इग्नोर करने लगती है। तो तब वो उसे खींचकर बोला कि तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं, एंड ऐसे क्या देख रही हो, मारूं एक जोर से तुम्हारे खींच के, बोलो मारूं क्या। तो तब गुई मन ही मन कहती है कि अब मुझे वापस से इस नमूने को बर्दाश्त करना पड़ेगा। वेल जब वो घर आई तो तब मॉम डैड गुई का अच्छे से ख्याल रख रहे थे, यानी बोल रहे होते हैं कि ये खा लो, वो खा लो, ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो। यूचेन चिढ़कर अपने डैड से बोला कि डैड मैं आपका सगा बेटा हूँ, यहाँ भी ध्यान दे लो। तो तब डैड यूचेन को चुप करा देते हैं, ये कहकर कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी बहन की अभी तबीयत ठीक नहीं है। गुई मन ही मन बोलने लगती है कि वैसे मोमो के मॉम डैड बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन ये मुझे बहुत परेशान करते हैं ज़्यादा बोल बोल कर। अगर बात की जाए भाई की तो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। एक दिन मैं इसे भी सबक ज़रूर सिखाऊंगी अगर ये मुझसे उलझेगा। वेल नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि मोमो जब बाहर थी तो यहाँ वो मिस्टर चाओ को नोटिस करती है। फिर समझ गई कि ये वही आदमी है जो उस दिन मेरे घर के बाहर थे, यहाँ तक कि मिलिट्री ट्रेनिंग के टाइम भी नजर आए थे और अब भी यहाँ पर हैं। इसका मतलब ये मुझ पर नजर रख रहे हैं, पर आखिर ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, यानी ये है कौन, जो सब पता करने के लिए मुझे इन्हें फॉलो करना होगा। और फिर तभी मिस्टर चाओ के घर के बाहर आ गई। यहाँ काफी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये बोलते हुए कि हमें जानना है कि मिस्टर चाओ किस चीज पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। कि तभी मोमो को यहाँ एक दूसरी एलियन दिखी जो कि अलग से शाइन कर रही थी, इसलिए मोमो उस एलियन से आकर पूछती है कि तुम कौन से प्लेनेट से हो, क्या तुम प्लेनेट स्कॉर्पियस से हो। तो तब वो दूसरी लड़की शॉक रह जाती है कि इसने मुझे पहचाना कैसे। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you. Whoa.